हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 की प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको इस चित्र से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, एक अर्धगोला है हमारे पास। क्या है? एक अर्धगोला, खोखला अर्धगोला है। तो देखिए, हम खोखला अर्धगोला बनाते हैं। यहाँ पे ये आपका अर्धगोला बन गया, ठीक है। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है इसी के ऊपर रखा हुआ है, इस प्रकार। ठीक है, तो ये एक अर्धगोला है और इसकी बराबर त्रिज्या, यानी कि जो इसकी जो त्रिज्या है, मतलब जो इसका जो, तो ये एक अर्धगोला है और इसी के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है या रखा हुआ है, एक ही बात है। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रश्न में कहा गया है कि इसका जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, व्यास यानी कि अर्धगोले का व्यास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 14 है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर। देखिए, जो अर्धगोले का व्यास होगा वही बेलन का व्यास होगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर अध्यारोपित और समान त्रिज्या का है। ठीक है, दोनों के व्यास बराबर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक तो अर्धगोला है और यहाँ से बेलन शुरू होता है, तो इसका व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी होगी? व्यास में अगर हम 2 का भाग दे दें तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी 7। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कौन सी होती है? ये अगर इसका केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हर जगह बराबर होती है। अगर हम इधर भी त्रिज्या लें तो वही 7 सेंटीमीटर होगी, इधर भी त्रिज्या लें तो वही 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि जो त्रिज्या है आपकी वो 7 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों ही त्रिज्या है। आगे क्या कहा गया है? आगे देखिए, इसमें कहा गया है कि बेलन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन यहाँ से यहाँ तक पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की ऊंचाई जिसमें अर्धगोला और बेलन दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो पात्र बना है उसकी जो ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या मिला? ये हमारे पास जो 7 सेंटीमीटर है, अगर इसे अर्धगोले को हम निकाल दें इस त्रिज्या को, तो ये आपके पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी तो 13 सेंटीमीटर है, और इस 13 सेंटीमीटर से अगर हम ये अर्धगोले की त्रिज्या निकाल दें, 13 में से 7 माइनस कर दें, तो ये कितना बचेगा? 6 बचेगा यहाँ पे। तो जो ऊंचाई है आपकी वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ऊंचाई ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। 6 ये और ये 7, तो 7 6 13, ये होगी टोटल 13 में दे रखी है। तो देखिए, अब हम लिखते हैं। हमें सब कुछ मालूम हो गया है जो हमें क्वेश्चन में दिया रखा है, अब वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? हमें सबसे पहले दिया है अर्धगोले का व्यास। तो सबसे पहले यार, राइटिंग के लिए सॉरी, राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अर्धगोले का व्यास, तो जो आपकी त्रिज्या आर कितनी हो गई? 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी जो कुल ऊंचाई कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए, बेलन की जो ऊंचाई होगी वो होगी 13 माइनस 7, यानी कि जो पूरी ऊंचाई हमारी 13 थी उसमें से हमने 7 त्रिज्या माइनस कर दी, तो हमारे पास 6 बची, जो मैंने पहले ही बता रखा आपको। तो जो h बराबर आ गया वो आया आपका 6 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई हो गई।
देखिए अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या बेलन का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, फॉर्मूला वही लगेगा। तो देखिए अब जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो तो आप हमेशा याद रखना कि इसके जो पृष्ठ में कलर करना है आपको। तो ये बेलन में जब आप कलर करेंगे अंदर आंतरिक पृष्ठ, वो कौन से भाग में कलर होगा, इसके वक्र पृष्ठ वाले भाग में कलर होगा, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर होगा और इस अर्धगोले के पृष्ठ पर कलर होगा। तो हम क्या निकालेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लें, क्षेत्रफल दोनों का, और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम पूरे बर्तन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो देखिए हम बिल्कुल इनको एक साथ ही लिखेंगे और एक साथ ही आप करना है एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आप अलग अलग निकालेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को एक साथ लिखेंगे इनको प्लस करके तो आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए कैसे लिखते हैं, तो देखिए हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, अगर हमें इसके अंदर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना होगा और अर्धगोले का। तो हम लिखेंगे अब हम इन दोनों का फॉर्मूला लगा लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये इसका हो गया। दोनों को हम, क्योंकि हमें पूरे बर्तन का निकालना है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट मान नहीं रखने। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ से जो कुछ कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, उसके बाद हम मान रखते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2πr यहाँ पे भी है और 2πr यहाँ पे है, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया। तो आपके पास क्या बचा, ये आपके पास h बचा और यहाँ पे जो बचा क्या 2r थी, 1r बचा। अब हम मान रखेंगे तो देखिए 2π का मान कितना है, जो पाई का मान दे रखा है वो हमें 22/7 दे रखा है, गुणा r कितना है, r हमें पता है कि r हमारा 7 सेंटीमीटर है, कोष्टक h 6 सेंटीमीटर और r कितना है, r जो आपका है वो 7 है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 2 गुणा 22 और 6 और 7 13, ये आपके पास बचा। जब हम इनका गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 572। अब करके देख लीजिएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना है जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और आयतन आता है जो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।